आज की इस वीडियो में ए से लेके जेड तक के जो भी प्रोनाउंसिएशन हैं, जो भी इनके उच्चारण के नियम हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। एंड आपको क्या लगता है कि भाई जब अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, जब अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, तब वो क्या ये सब याद करते होंगे कि भाई आ को ए बोलते हैं, बड़े आ को डबल ए लिखते हैं, ई को आई लिखते हैं, बड़ी ई को डबल ई लिखते हैं, ठीक है? क्या सब वो पढ़ते होंगे? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, कमेंट में रिप्लाई देना। क्या जब कोई अंग्रेज इंग्लिश बोलना सीखता है तो क्या वो ये वर्णमाला की वर्ड मीनिंग मतलब इंग्लिश मीनिंग जानता है? क्या वो ये सीखता होगा? तो आंसर इज नो, वो ये नहीं सीखता है, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है गलत तरीका अंग्रेजी बोलने का या फिर उच्चारण के नियम सीखने का। इन सब से अंग्रेजी थोड़ी आएगी भाई, ये सब वो नहीं सीखता है, ध्यान रखना। ये सिर्फ आपके नाम लिखने में काम में आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में कोई हेल्प नहीं कर सकते। कोई भी बंदा, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंग्लिश बोलता है, अंग्रेज, जो इन्हें हम अंग्रेज बोलते हैं और ये बड़ी अंग्रेजी बोल लेते हैं, वो ये सब नहीं सीखते, जबकि हम सीखते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो तरह की हिंदी होती है, दो तरह की इंग्लिश होती है, ठीक है? एक होती है हिंदी वाली इंग्लिश। क्या होती है? हिंदी वाली इंग्लिश। जैसे मेरा नाम शोहन है, तो अगर आप इस चीज को इंग्लिश में लिखोगे तो हिंदी वाली इंग्लिश क्या होती है? मेरा नाम शोहन है। सिंपल भैया, माँ की एम, ए की मात्रा की ई, आर की रा की आर, आ के डंडे की ए, एन की एन और इसकी डबल ए और माँ की एम। तो अगर आप ऐसी वाली इंग्लिश सीखना चाहते हो तब आपके लिए ये चीजें वर्कफुल हैं, तब आप ये सीखो। लेकिन अगर आपको ये वाली इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश वाली इंग्लिश, ज्यादातर लोग ये वाली सीखते हैं, जबकि ये सीखना टोटली रॉन्ग है। हमें सीखनी ये वाली है, ठीक है? तो इंग्लिश वाली इंग्लिश क्या होती है? जैसे मेरा नाम शोहन है तो दो तरीके हैं, आई एम सोहन या फिर माय नेम इज शोहन। इसके दो तरीके हैं बोलने के, लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज पे टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको ये नहीं सीखना है। आप कैसे देखो, जैसे जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है या फिर हिंदी वाली इंग्लिश जो होती है, उसमें आ को हम क्या लिखते हैं? ए। का को क्या लिखते हैं? के। जैसे कम, तो का की क्या हो गई? के, और माँ की क्या हो गई? एम, और बीच में हमने क्या लगा दिया? क्योंकि छोटा आ है तो हमने क्या लगा दिया? ए लगा दी। ऐसे ही सम, तो सा की क्या लगा दी? एस, माँ की क्या लगा दी? एम, और बीच में कोई हमारी मात्रा नहीं है तो हमने क्या लगा दी? ए। तो ये हो गई आपकी हिंदी वाली इंग्लिश। लेकिन एक होती है इंग्लिश वाली इंग्लिश। जैसे इधर देखो, उसमें क्या होता है? जैसे ये आ है तो इस आ को हम कभी यू पढ़ते हैं, कभी आ इसका उच्चारण होता है, कभी ऑल होता है, ठीक है? जैसे बस, ठीक है? देखा जाए तो इसमें बाकी भी साकी एस, लेकिन जो ये है यहाँ पे आ की जो इंग्लिश है हमने यू लगाई है। वैसे कायदा में अगर हिंदी वाली इंग्लिश में देखा जाए तो बस ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने ए की जगह आ की स्पेलिंग क्या लिखी? यू। क्योंकि इंग्लिश वाली इंग्लिश में उच्चारण के नियम और शब्दों की जो इंग्लिश होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है? ऑल भी होती है, ठीक है? जैसे का है, का की कभी सी पढ़ते हैं हम, कभी सी के, ये डबल हो गया, कभी सी के। जैसे कप, ठीक है? अब कप में यहाँ पे का की जो स्पेलिंग है वो सी लिखी हुई है, यहाँ पे फिर बीच में जो आ है, वैसे यहाँ पे अगर वैसे लिखा जाए तो कप की स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम? ये का पा कप। लेकिन ये हिंदी वाली इंग्लिश है। इंग्लिश वाली इंग्लिश में हमने क्या किया है? का के लिए हमने सी कर दिया और बीच के लिए हमने फिर यू लगा दिया। तो आपको ये उच्चारण के नियम पता होने चाहिए कि कब हमारा जो ए है वो ए हो जाता है, कब ओ हो जाता है, कब क्या हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आपको ये नहीं सीखनी है, आपको इस पे फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंग्लिश वाली इंग्लिश। देखो, ए से लेके जेड तक कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग रूल्स, बहुत सारे इसमें आपको रूल्स मिलेंगे, लगभग 400 से ज्यादा हैं। 400 से ज्यादा हैं, कुछ कम हैं, ठीक है? मैं कम की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अनवांटेड रूल्स और पैटर्न्स हटा दिए थे जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं।
जो यूज होते हैं वही इसमें है, ठीक है। अंग्रेजी में अपवाद, अपवाद को क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्शंस। बहुत हैं, कितने हैं? एक दो नहीं है, बहुत हैं। इसलिए इसमें केवल सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले नियम दिए गए हैं। भाई देखो अपवाद बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। इससे बेटर क्या है, जो जैसा नियम है उसे समझ लो, जो जैसी वर्ड मीनिंग है उसे समझ लो, ज्यादा जानने की कोशिश करो तो प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हैं ए के उच्चारण के नियम, ठीक है। अब देखो कभी कभी ए जो होता है वो हमारा ए में पढ़ा जाता है, किसमें? ए लॉन्ग साउंड, ठीक है। जैसे एप्पल, एप्पल मतलब सेब। एंड, एंड। बैग, बैग, बैग को बैग बोलते हैं। यहां पे ए आया है इसलिए एक मात्रा है, यहां पे ए नहीं है इसलिए डबल मात्रा है, ठीक है। तो ए कभी ए पढ़ा जाता है, तो कभी ए केवल ए पढ़ा जाता है, वो लॉन्ग साउंड है, ये शॉर्ट साउंड है। जैसे नेम, नेम। गेम, गेम, ठीक है। केक, 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 ठीक है। इसका क्या रूल है? देखो ए ए कॉन्सोनेंट प्लस ई होने पर ए का उच्चारण ए हो जाता है। देखो ए है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो इसका साउंड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ए है, यहां पे ए है, राइट। नेक्स्ट देखो ए अ, जैसे ऑल, बॉल, कॉल। यहां पे जो ए है वो हमारा अ में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे बुला, कॉल मतलब बुलाना या फोन करना। जब ए के बाद डबल एल हो, ए के बाद क्या हो? डबल एल हो, या कुछ शब्दों में एल के हो, आने पर अक्सर आ की ध्वनि, जो आ की ध्वनि है वो कैसी हो, जो मिलती है, कैसे मिलती है? आ की ध्वनि मिलती है, ये वाली ध्वनि मिलती है, ठीक है। बहुत सारे नियम है, हम जल्दी जल्दी देखते हैं। कभी आ सिर्फ आ रहता है, ठीक है। जैसे आ बाउट, आ बाउट। ए गो, अ वे, अ वे। तो यहां पे जो ए है वो कैसा उच्चारण दे रहा है? आ का। तो ए जो है कहीं पे ए है, कहीं पे ए है, कहीं पे आ है, ठीक है। और कहीं पे सिर्फ आ है, आ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भाई आ गया बी। अब बी कभी कभी क्या हो जाता है? बी कभी कभी बा होता है। जैसे बॉय, बुक, बिग, ठीक है। बी का सामान्य उच्चारण बा होता है, ज्यादातर केसेस में हम बी को बा ही पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, साइलेंट बी नाम की चीज भी आपको देखने को मिलती है। जैसे लैम्प, लैम्प में क्या है? बी साइलेंट है, सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं। अब इस चीज को आप दिमाग में रखो कि भाई साइलेंट है तो मतलब साइलेंट है, राइट। ऐसे ही थम, तो थम में सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं, बी यहाँ पे साइलेंट है। क्लाइम, क्लाइम में हम सिर्फ क्लाइम पढ़ते हैं, मा तक पढ़ते हैं, लेकिन बी यहाँ पे भी साइलेंट है। शब्द के अंत में एम वी हो, क्या हो? एम और बी हो, तो बी अक्सर नहीं पढ़ा जाता। ध्यान रखना, मैंने बोला अक्सर नहीं पढ़ा जाता, जरूरी नहीं है हर बार नहीं पढ़ा जाता हो, अक्सर नहीं पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी एम बी है, यहाँ पे भी एम बी है, यहाँ पे भी एम बी है। नेक्स्ट हमारा आया सी। इसको हम पढ़ते हैं का, या तो फिर का को सी बोल दो या फिर सी को का बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। जैसे कैट, राइट, तो का आया, सी का हमने का लिया। कप, तो देखो का सी लिया। कोल्ड मतलब सी लिया, तो का उच्चारण सी होता है। सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट आए तो सी का पढ़ा जाता है, ध्यान से समझना। सी के बाद अगर ए आए या फिर ओ आए या फिर यू आए या फिर कोई कॉन्सोनेंट आए, तब हम क्या पढ़ते हैं? इसका उच्चारण सी पढ़ा जाता है। ये रूल दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी सा। कभी कभी जो सी होता है वो हमारा, मैं इस तरह से चल रहा हूं आपके ए टू जेड, ठीक है। सी सा हो जाता है। जैसे सिटी मतलब शहर, सिटी शहर। अब यहां पे देखो, आपने एक नियम अभी देखा था, क्या देखा था? कि सी का कब होता है? जब इसके बाद कोई ए ओ यू आए या कॉन्सोनेंट आए, तब क्या पढ़ते हैं हम? का पढ़ेंगे, इस सी को का पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। अब सा कब पढ़ते हैं? सा तब पढ़ते हैं जब इसके बाद क्या है? ई आए, आई आए या वाई आए, तब हम इसे क्या पढ़ेंगे? शा। ये भी क्या है? रूल है। ये भी क्या है? रूल है। देखो यहां पे आपने देखा होगा, ये ए यू इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ बाई है। तो इस कंडीशन में हम क्या पढ़ते हैं?
क्या पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ेंगे, जैसे सिटी, सेंट या साइकिल या साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये पीडीएफ आपके लिए फ्री मिल जाएगी, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से ले सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डी को हम डा पढ़ती हैं, जैसे डॉग, जैसे डे, जैसे डोर। ठीक है, सामान्य इसका जो रहता है वो डा रहता है। ठीक है, ई के उच्चारण के नियम, तो ई को हम ए पढ़ती हैं। ठीक है, कभी कभी मैंने क्या बताया, ए को भी हम क्या पढ़ते हैं, कभी ए पढ़ते हैं, और कभी कभी ई को भी हम पढ़ते हैं, जैसे पेन, क्या आएगा, पेन। ठीक है, तो इस ई का जो उच्चारण है ए आया है, बेड बी आया है, ए, तो इसमें भी ए उच्चारण आया है, तो ई का भी हम ए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ई का, जैसे ई, ही, मी, शी, राइट। ये सब उच्चारण हैं जो होते हैं। देखो, जब ई शब्द के खुली ओपन लेवल में हो तो अक्सर ई पढ़ा जाता है। अब सीबीसी में हो, सीबीसी का मतलब क्या होता है, सीबीसी में हो, जब ई शब्दों के अंत में, ये लास्ट में है ना, खुली से लेवल, तब हम इसको क्या पढ़ते हैं, तो अक्सर ई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ई पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है ई। ठीक है, वो ये वाली ई थी, ये सिंपल ई है, सिर्फ ई। वो ई लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, जैसे बिगिन, डिसाइड, इवेंट। ठीक है, इसमें ये वाली देखो, इस वाली ई में और इस वाली ई में क्या है, ये भाई लॉन्ग साउंड है, ये शॉर्ट साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है साइलेंट ई, जैसे हम बोलते हैं मैजिक ई। मैजिक ई कभी कभी क्या रहती है, साइलेंट रहती है। देखो यहाँ पे इन सभी शब्दों में आपकी ई गायब है। शब्दों के अंत में आने वाला साइलेंट ई स्वयं नहीं पढ़ा जाता, बल्कि पहले वाले वॉवेल की आवाज बदल देता है, जैसे हम बोलते हैं मैजिक ई का रूल। होम, बाइक, मेक। ठीक है, मेक, तो पहले वाले इन्होंने वॉवेल की आवाज को बदल देता है, लेकिन ये पढ़ा नहीं जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो एफ, तो फा को, एफ को हम फा पढ़ते हैं, जैसे फैन, फेस, फैमिली। ठीक है, सामान्य उच्चारण फा ही रहता है, कुछ का सेम रहता है। जी, तो जी को हम क्या पढ़ते हैं, गा, जैसे गेम, गोट, गम, राइट। जब जी के बाद ओ, यू या कोई कॉन्सोनेंट आए तो जी गा पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें ये वाला रूल फिट हो रहा है। अब बात करते हैं जी को हम जा कब पढ़ते हैं, जी को हम जा कब पढ़ते हैं, जब जी के बाद ई, आई, वाई आए। जब जी के बाद ई आए, आई आए या फिर वाई आए, तो जी हमारा क्या हो जाता है, जा हो जाता है। जैसे जाइंट, जेम और जिराफ। ठीक है, इनके बाद ई, आई या वाई आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइलेंट जी। अब कुछ शब्द क्या होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जैसे साइन, साइन। अब साइन में जी साइलेंट है, फॉरेन, फॉरेन में जी साइलेंट है, नोम, नोम में जी साइलेंट है। ठीक है, नोम में जी साइलेंट है। एच के उच्चारण के नियम, एच को हा पढ़ते हैं, जैसे हैट, हाउस, हैट। ठीक है, नेक्स्ट है साइलेंट एच। जो वर्ड हमारे साइलेंट रहते हैं वो भी समझते हैं, जैसे एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं हम ऑनेस्ट, इसको पढ़ते हैं आवर, इसको क्या पढ़ते हैं हम ऑनर। यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है तीनों में, राइट। कुछ शब्दों के शुरुआत में एच नहीं पढ़ा जाता, तो ये वही शब्द हैं जहाँ पे ये एच साइलेंट रहता है। आई, ई, जैसे सिट, बिग, मिल्क, राइट। जब आई सिलेबल मतलब कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, राइट। आई कहाँ पे आए, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, मतलब सी, बी, सी में आए तो अक्सर ई पढ़ा जाता है, राइट। अब आई कब पढ़ा जाता है, यहाँ पे क्या पढ़ा गया है, यहाँ के पढ़ा गया ई, यहाँ पे आई कब पढ़ा जाता है, जब आई हो, कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, वहां पे कौन सा रूल था, सीबीसी मतलब कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। यहाँ पे कौन सा रूल है, यहाँ पे भाई पहले वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई है। ठीक है, कॉन्सोनेंट, सॉरी, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, मैजिक ई आए तब हम आई पढ़ा जाता है, जैसे बाइक। ठीक है, तो हमने यहाँ को क्या पढ़ा, आई। टाइम, फाइन। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आई को ई भी पढ़ती हैं, लॉन्ग साउंड, मशीन, पोलिस, मैगजीन। ठीक है, मैगजीन। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने दिमाग में रट लो, इनका प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे नियम हैं, आप याद तो नहीं कर सकते, लेकिन रीडिंग के थ्रू, कुछ चीज़ों के थ्रू आप वो रूल अपने दिमाग में सेव कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है भाई, जा। तो जे को हम क्या पढ़ते हैं, जा, जैसे जैम, जंप, जॉब। ठीक, नेक्स्ट के, तो के को हम
का, कभी कभी का भी पढ़ा जाता है, जैसे काइट, किंग, किचन। ठीक है, सामान्यतः के का उच्चारण का होता है सामान्यतः, लेकिन कहीं कहीं पे हमारी एक साइलेंट के होती है, साइलेंट के होती है। जैसे ही नो, यहाँ पे के साइलेंट है, नाइफ यहाँ पे के साइलेंट है, नॉक यहाँ पे के साइलेंट है। जब शब्दों की शुरुआत के एन से हो तो के नहीं पढ़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट है एल, जैसे हम पढ़ते हैं ला, ठीक है, जैसे लाइन, लैम्प, लव, ठीक है, ला पढ़ा जाता है। अब साइलेंट एल भी आता है, साइलेंट एल भी आता है, ठीक है, जैसे वॉक, टॉक, हाफ। अब इसमें एल है लेकिन साइलेंट है, पढ़ा नहीं जा रहा है। ज़्यादातर जो नियम बताया वो क्या, ए एल के, क्या होता है, ए एल के, ए एल के, ए एल, यहाँ पे के नहीं है, एफ है। लेकिन मोस्टली रूल में ज़्यादातर जब ये आता है तो हमारी जो एल होती है वो साइलेंट रहती है। एम मतलब माँ, मैन, मिल्क, मदर, ठीक है, इसका माँ ही रहता है। नेक्स्ट एन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, नोज मतलब ना, नेम, नाइट, राइट। ये सिंपल और साधारण है, साइलेंट एन की बात करते हैं। जैसे एटम, शरद ऋतु, अब इसमें जो एन है वो क्या है, साइलेंट है, ठीक है। कॉलम, इसमें एन साइलेंट है, ठीक है। हिम, भजन, इसमें भी हमारी एन साइलेंट है। तो ये साइलेंट वर्ड आपको याद होने चाहिए, इनके कोई खास विशेष का रूल नहीं है। ओ के उच्चारण, तो ओ को हम क्या पढ़ेंगे, अ, जैसे हॉट, बॉक्स, डॉग। जब वो बंद सिलेबस में हो, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, सी, तो अक्सर आ पढ़ा जाता है। किस में हो, ये बीच में हो, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ठीक है। फिर ओ को ओ कब पढ़ते हैं, जब हमारा ये वाला रूल हो, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, मैजिकी, तब हम इसको ओ पढ़ेंगे। वैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा पी के उच्चारण के नियम। पी को हम क्या पढ़ते हैं, पा, जैसे पेन, पेपर, पार्क, ठीक है। सामान्य पा होता है, ज्यादातर पा होता है। अब साइलेंट पी क्या आती है, साइलेंट पी क्या है, जैसे साइकोलॉजी, अब इसमें पी गायब है, ठीक है। निमोनिया, इसमें पी गायब है। रिसीट, इसमें पी हमारा गायब है, इसमें हमारा पी गायब है। जब शुरुआत पी एस पी एन से हो, कुछ विशेष शब्दों में पीटी आए, तब पी का उच्चारण नहीं होता। तो आप ये भी देख सकते हो कि जब पी एस आए, ठीक है, पी एन आए या फिर पी टी आए, तो हम पी का उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। क्यू, तो क्यू को हम क्यूब पढ़ते हैं, जैसे क्वीन, क्वेश्चन, क्यूक। क्यू के बाद लगभग हमेशा यू आता है। देखो 100% नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन 99% कोई भी आप शब्द उठा लो, हमेशा क्यू के बाद यू आता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है भाई, आर। तो आर को हम, जो उच्चारण है हमारा, रा कब रहता है, जैसे रेड, रोड, रिवर, आर का सामान्य रा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आर हमारा क्या होता है, उच्चारण में साइलेंट रहता है। जैसे कार, कार, इसको हम अगर वैसे इसको कार पढ़ते हैं, लेकिन इसका उच्चारण सिर्फ का होता है। पाक, अब इसमें होता रा है, लेकिन रा हमारा साइलेंट रहता है। टीचर, टीचर, टीचर को हम ज़्यादातर रा नहीं लगाते हैं, ये जो रा इसमें है, शिक्षक, तो आर इसमें ज़्यादातर साइलेंट होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, ब्रिटिश इंग्लिश में शब्दों के अंत में या व्यंजन से पहले आने वाले आर अक्सर नहीं बोला जाता, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सामान्यतः बोला जाता है। दो तरह की इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश, इसमें जब अंत में व्यंजन आए, कॉन्सोनेंट आए, तो आर, पहले आने वाला आर अक्सर नहीं बोला जाता, इसमें बोला जाता है। अब कभी कभी आपने देखा होगा टीचर बोलते हैं, टीचर, लेकिन कहीं कहीं टीचो, वहां पे आर इस तरीके से रखते हैं कि पता ही नहीं चलता आर बोला है या नहीं बोला है। टीचो, टीचो, वहां पे टीचर नहीं बोलते, टीचर, टीचो, मतलब कुछ अलग तरीके से उनका सीन रहता है। इसको हम पाक, पाक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एस के उच्चारण के नियम। एस, सा, जैसे शन, शिट, स्कूल, शन, सिट, स्कूल, यहाँ पे क्या आ रहा है, सब शा आ रहा है, ठीक है। सामान्यतः एस का शा रहता है। एस जा कब बनता है, जैसे रोज, अब यहाँ पे जो एस है वो जा बन गया, ठीक है, बन गया। नोज, म्यूजिक, यहाँ पे जो एस है वो क्या बन गया, जा बन गया। जब एस दो स्वर मतलब दो वॉवेल में हो, ठीक है, मतलब एक यहाँ पे वॉवेल हो और यहाँ पे एस, यहाँ पे वॉवेल, तब ये जो सा है वो क्या बन जाता है, तुम्हारा जा बन जाता है, ठीक है। साइलेंट, वो सॉरी, एस एच, शा, जिसे हम बोलते हैं शिप, इसे हम क्या बोलते हैं, शा, शा, फिश, शॉप। एस एच साथ आने पर शा की ध्वनि देते हैं, जब दोनों साथ आते हैं।
नेक्स्ट देखो SIN, यन, शन बोलते हैं या फिर शन बोलते हैं। जैसे SIN, 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 तो या तो यन होगा या शन होगा। जैसे विजन, टेलीजन, मिशन, ठीक है। जन कई शब्दों में जन या शन पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण शब्द के अनुसार बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो टी के उच्चारण के नियम। तो टी हम कभी टा पढ़ते हैं, कभी ता पढ़ते हैं। जैसे टेबल, टाइगर, टी, टेबल, टाइगर, टी। टी का सामान्य टा या ता रहता है, कहीं कहीं जैसे तीत आ गया, तीत, ठीक है। TH, था, थिंक, थैंक, थ्री, ठीक है। कई शब्दों में TH का उच्चारण था रहता है। तो ये सब हमारे छोटे छोटे उच्चारण हैं। TH यहाँ पे दा है, देखो यहाँ पे था TH और यहाँ पे दा, जैसे दिस, दैट, मदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उच्चारण दा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जब आप रीड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई अच्छा ये इसको ये पढ़ा जाता है। रूल से हम कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ नहीं समझ सकते। अब इसको क्या बोलते हैं, शन। अब कोई भी वर्ड आए, उस वर्ड में जब ये लगा होगा तो लास्ट उसकी शन 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 की आवाज़ आएगी। जैसे नेशन, स्टेशन, एक्शन, ठीक है। ऐसे ही साइलेंट टी है। अब कैस्टल, कैसल, लिसन, विशल, तो इसमें पता है टी साइलेंट है, इसको हम नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, राइट। यू, तो यू को हम क्या पढ़ते हैं, आ। जैसे कप, बस, सन। मैंने भी बताया था कि कभी कभी जो आ होता है इंग्लिश वाली इंग्लिश में यू हो जाता है, कभी ए हो जाता है, ठीक है। कभी यहाँ पे ए भी हो जाता है, इसका अलग अलग रहता है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे यू हो गया तो कप, बस, शन, राइट। यू कब होता है, जब यू विशेष शब्दों में यू का उच्चारण यू होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे यू का उच्चारण आ है, राइट। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यू अपना उच्चारण नहीं छोड़ता, जैसे यूज, स्टूडेंट, म्यूजिक, राइट। शब्द की शुरुआत में या कुछ शब्दों में यू उच्चारण नहीं छोड़ता। यू कभी ऊ हो जाता है, जैसे रूल, ब्लू और ट्रू, राइट। अब यू के कई तीन हो गए। अब जैसा जैसा आपको शब्द पता चलता रहे, जैसे जैसे आपको मीनिंग समझ में आते रहे, तो वो चीज़ आपके माइंड में सेव हो जानी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश में ये नहीं होता कि भाई आप क्यों जानते हो, स्पोकन इंग्लिश में रूल होता है आप जानते हो, यू नो दैट यू नो, आप जानते हो तो आप जानते हैं। रीज़न नहीं जानता, लॉजिकल बातें नहीं होती। जैसे हम हिंदी में भी नहीं जानते बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वी, वा, जैसे वैन, बेरी, बाइस, वी, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, डब्लू, वा। डब्लू को हम वा कब पढ़ते हैं, वाटर, विंडो, वॉल। यहाँ पे उच्चारण वा है डब्लू का, ठीक। साइलेंट डब्लू, जैसे राइट, रॉन्ग, रेस्ट। यहाँ पे जो ये डब्लू है ये साइलेंट है, साइलेंट है, साइलेंट है, ठीक। जब शुरुआत में WR से होती है तो डब्लू का उच्चारण नहीं होता है। एक्स या इक्ष, बॉक्स, फॉक्स, टैक्स, ठीक है। अधिकांश में एक्स होता है, ठीक है। अब इसका कभी हम गज भी बोलते हैं, जैसे एग्जाम, इग बोलते हैं, इग्ज, एग्जैक्ट, एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। अब देखो जब एक्स शब्द की शुरुआत स्वर से हो, वॉवेल से पहले आता है, वॉवेल से पहले आता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, गिग्स पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो बाई को क्या पढ़ते हैं हम, या, यस, येलो, यार्ड, राइट। तो बाई को हमने क्या उच्चारण लिया, यस। ये सब इंग्लिश रीडिंग के रूल हैं, राइट। बाई को आई भी पढ़ते हैं, जैसे माई, ट्राई, फ्लाई, ठीक। नेक्स्ट देखो जेड को जा, जू, जीरो, जैबरा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें पढ़ लो भाई, जैसे जेड के सामान्य उच्चारण जा होता है कब, जैसे सीजर। अब इस कंडीशन में जो जेड है इसका उच्चारण हो गया झा, ठीक है। एजर या जानर, सॉरी झा नहीं, यहाँ पे जा होगा, यहाँ पे जा लिख लेना, ठीक है, जा होगा, जा, राइट।
वो हटाओ, आपके काम का नहीं है। ठीक ठीक। अब देखो ये लाइन आपकी बहुत काम की है। इसमें लिखा है कि अंग्रेजी में रीडिंग रूल्स के साथ एक्सेप्शंस अपवाद भी बहुत हैं, इसलिए किसी भी रूल को सीखने के साथ साथ अधिक से अधिक किस चीज़ की आवश्यकता है? प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रूल से दिमाग में रख के ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे, थोड़ा बहुत सीख जाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। समझ गए? चलो कुछ चीज़ें और हैं वो और समझते हैं हम। जैसे कभी कभी AL, तो AL को हम कभी उच्चारण करते हैं हम इसका ए, जैसे रैन। ठीक है, जैसे सॉरी AL नहीं है, AI है। AI को हम पढ़ते हैं ए, जैसे रैन, ट्रेन, पैंट। ठीक है, वेट और मेल। ठीक है। नेक्स्ट देखो AY को कभी कभी हम ए पढ़ते हैं, जैसे डे, AY, प्ले, स्टे और शे, में। ठीक है, इसमें हम ए लगाते हैं, राइट। फिर देखो कभी कभी हम AU को हम आ पढ़ते हैं, जैसे ऑगस्ट, ऑथर, ऑटम, ऑडियंस, ऑटोमेटिक। ठीक है। AW को हम आ पढ़ते हैं, जैसे शाह, लॉ, ड्रॉ, स्ट्रॉ। ठीक है। AW देखो यहाँ पे AW है, सब AW है, जॉ। ठीक। नेक्स्ट देखो ये सब AR, जैसे कार, पार्क। ठीक है, फार्म, डार्क और मार्केट। ठीक। नेक्स्ट है AIR, एयर, जैसे एयर, फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, राइट। नेक्स्ट देखो AR, इसे हम पढ़ते हैं आयर, जैसे केयर, शेयर, कैम, कंपेयर, प्रिपेयर, शिक्वायर। ठीक है, एयर पढ़ते हैं। डबल ई आती है तो हम इसको लॉन्ग साउंड में ई पढ़ते हैं, जैसे शी, ट्री, ड्री, फीट, स्लीप। ठीक है। नेक्स्ट देखो रीडिंग। नेक्स्ट टूल क्या है? EA को हम क्या पढ़ते हैं? ई, जैसे टी, क्ली, स्पीक, ड्रीम, प्ली। ठीक है, सब में आया टीचर, क्लीन, स्पीक, ड्रीम, प्लीज, राइट। नेक्स्ट देखो, ये सब आप पढ़ लेना, आपको PDF मिल जाएगी। EA हैड, इसको क्या पढ़ेंगे? ए हैवी, रेडी, ब्रेड। ठीक है। वेदर, और क्या पढ़ेंगे? वेदर। ठीक है। नेक्स्ट है EI, तो EI मतलब ई, रिसीव, सीलिंग। ठीक है। EI डिसीव, रिसीट और कंसीव। ठीक है। IND, ठीक है, तो IND जब भी आता है हम इसको पढ़ते हैं आइंड। ठीक है, जैसे इंड, फाइंड, काइंड, माइंड, ब्लाइंड या बिहाइंड। जब भी आई के बाद ND आता है तो ज्यादातर उच्चारण में उसका उच्चारण आई का उच्चारण आई होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आई के बाद ND आया है तो क्या हो गया? आई हो गया, जैसे आइंड, राइट। नेक्स्ट देखो ILD, इसको क्या पढ़ते हैं? आइल्ड, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, माइल्ड और वाइल्ड, राइट। नेक्स्ट है विल्डरनेस। नेक्स्ट, ये सब भाई आपको PDF फ्री मिल जाएगी, आराम से बैठ के पढ़ लेना, सब एक्सेप्शंस हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट है IGN, जैसे हम पढ़ते हैं आइन, जैसे शाइन। ठीक है, डिजाइन, रिजाइन या असाइन, सिग्नेचर। ठीक है, आइन पढ़ती हैं इसको, राइट। IEW, व्यू, क्या पढ़, इसको क्या पढ़ेंगे हम? यू। तो व्यू, क्या? यू आ गया पूरा, ये क्या आ गया? एरिया हमारा यू आ गया। रिव्यू और इंटरव्यू, तो इसको हमने पूरा को क्या पढ़ दिया? यू। प्रीव्यू या फिर वर्ल्ड व्यू, राइट। नेक्स्ट देखो
डबल ओ, ठीक, तो इसको हम ऊ पढ़ते हैं, जैसे मून, स्कूल, फूल, रूम, स्पून। ओ जब 2 बार ओ आता है लगातार तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, बड़ा ओ पढ़ते हैं, राइट। अब इसको कभी कभी हम ऊ भी पढ़ते हैं, जैसे बुक, लुक, कुक, फुट, गुड, राइट। यहां पे देखो अपवाद दे रखा है, ठीक है। जैसे बुक, लुक, कुक, गुड जैसे शब्दों से अलग याद रखेंगे, क्योंकि डबल ओ वाले में, ऊ वाले में रूल में अपवाद भी मिल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ओ ए, इसे हम पढ़ते हैं ओ, जैसे बोट, रोड, कोट, सोप और गोल, राइट। नेक्स्ट है ओ ई, इसे हम पढ़ते हैं टो, हो, फो, डो, लो, लो, राइट। नेक्स्ट देखो ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू इसे पढ़ते हैं हम ओ, इसे स्नो, ग्रो, थ्रो, विंडो, येल्लो और येल्लो। नेक्स्ट देखो ओ डब्ल्यू, इसे आउ पढ़ते हैं, इसे काउ, हाउ, नाउ और टाउ, न, टाउन, ब्राउन, राइट। ओ आर, इसे हम पढ़ते हैं आर, जैसे फार, हार्स, मॉर्निंग, शॉर्ट, स्पोर्ट। ओ आर, ओ आर, ओ आर यहाँ पे है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है भैया, ओ आई, इसे हम पढ़ते हैं आई, जैसे ऑयल, ऑयल, कॉइन, पॉइंट, वॉइस, ज्वाइंट, ठीक है। ओ वाई, अब इसको भी हम आई पढ़ते हैं और इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है आप इसको आई पढ़ो और इसको कुछ और पढ़ो, इसको औ पढ़ो, नहीं, आई ही पढ़ा जाएगा। जैसे बॉय, टॉय, जॉय, एंजॉय और डिस्ट्रॉय, राइट, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है ओ यू, आउ, इसको पढ़ते हैं हम आउ, जैसे आउट, हाउस, माउथ, काउंट, फाउंड, राइट। नेक्स्ट देखो इसको, इसके अलग अलग उच्चारण होते हैं, जैसे थ्रो, ओ यू जी एच, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको थ्रो पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे इनफ पढ़ दिया, यहाँ पे कफ पढ़ दिया, यहाँ पे बाट है तो यहाँ पे बाट पढ़ दिया, ठीक है। तो इसके अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भाई इस शब्द को अंग्रेजी का सबसे मुश्किल लेटर ग्रुप माना जाता है, लेटर ग्रुप माना जाता है। इसका एक ही उच्चारण नहीं होता, अलग अलग शब्दों में इसका उच्चारण अलग अलग होता है, इसलिए इन्हें रूल से ज़्यादा प्रैक्टिस करके याद रखना बढ़िया है, ठीक है। ओ एल, ओल, जैसे कोल्ड। तो इसमें और 5-6 नियम है। अब आपको ये पीडीएफ फ्री मिल जाएगी, ये पीडीएफ, ये नॉर्मल है, मैजिक, देखो मैजिक ई समझ लो, ठीक है। जैसे ए और ई, ठीक है, एक है बिना मैजिक, जैसे जो ई है, ये ई लगते ही पूरे वर्ड का क्या कर देती है, उच्चारण चेंज कर देती है। जैसे कैप, कैप, टैप, मैड, हैट और कैन, ठीक है। अब जैसे ही इसमें वर्डों में ई लगाई तो ये केप हो गया, क्या हो गया, केप। ये टेप, ये मेड, ये हेट, ये केन, ना कि कैन, ठीक है। तो ये इसमें 2-4 नियम और हैं। पूरी पीडीएफ आपके लिए फ्री मिल जाएगी। आप डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड फ्री पीडीएफ, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर से भी ये पीडीएफ ले सकते हो, आपको फ्री मिलेगी। और इसके साथ बहुत सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी जो कि क्लास में मैं देता रहता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बहुत जल्दी हमारा 5 से 6 दिन के अंदर अंदर लॉन्च होने वाला है 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी।